हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। तो देखिए, लास्ट के दो लेक्चर में हम लोग उसका रिस्पांस देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, विद यूनिट स्टेप इनपुट और विद यूनिट रैंप इनपुट। और आज हम लोग बात करेंगे कि टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। और चूंकि ये जो इम्पल्स फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, पहले आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को ही, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो इसी फंक्शन, कभी मान लीजिए इस नाम से आ जाए तो आप परेशान नहीं हो जाएगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों को बेसिकली मालूम है कि डेल्टा टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। कब? जब टी जो है आपका ज़ीरो नहीं है। और जब टी ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो भी एम्पलीट्यूड है वो ए होती है। यानी कि इसका अगर हम मान लीजिए, आपने कहा कि वेव फॉर्म बनाइए, तो वेव फॉर्म क्या होगा, सपोज कीजिए ये हमने टी ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक, और ये ज़ीरो है ही है, इधर हम डेल्टा टी ड्रॉ कर रहे हैं। तो केवल टी, देखिए टी की वैल्यू जब भी ज़ीरो नहीं होगी, यानी इधर या इधर, ये क्या होगा, ये फंक्शन ज़ीरो होगा। और यहाँ पे ये फंक्शन ए होगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड होगा ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, तो केवल टी इक्वल टू ज़ीरो पे आपने मान लीजिए ये इम्पल्स बना दिया इस तरह, ये। और इसका ये जो एम्पलीट्यूड कितना है, ये ये जो एम्पलीट्यूड है ये है ए। ठीक, बाकी और किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे टी इज लेस देन जीरो पे आइए, चाहे टी इज ग्रेटर देन जीरो पे आइए, इसकी वैल्यू जीरो होगी। केवल टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू ए होगी। तो ए क्या है, ए इसका एम्पलीट्यूड है। अब अगर हम बात करेंगे यूनिट की, यूनिट इम्पल्स, तो ये ए क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा। ठीक है, फॉर यूनिट इम्पल्स फंक्शन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो आप इसलिए लिख सकते हैं कि फॉर यूनिट इम्पल्स ए इक्वल टू वन हो जाएगा, यानी डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो होगा व्हेन टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू वन हो जाएगी व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन, यानी ये इसको आप वन कर दीजिएगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई किसकी, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की। अब इसका हम वो देखते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को अगर हम यूनिट इम्पल्स इनपुट देते हैं तो उसका हमको क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसे वेवफॉर्म आएगी, और कैसे हम इसको जो है इसका आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे। तो अब इसमें हमें मालूम है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फॉर, क्योंकि पिछले दो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं चीज़, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आउटपुट की इक्वेशन क्या आती है, सी एस इक्वल टू आता है वन अपॉन एस टी प्लस वन इंटू आर एस, ये आता है। अब फॉर यूनिट इम्पल्स फंक्शन या सिग्नल, कुछ भी कह लीजिए, आर एस की वैल्यू क्या होगी, अगर डेल्टा टी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आर एस की वैल्यू आएगी वन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज वन होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा हमारा वन अपॉन एस टी प्लस वन इंटू वन इक्वल टू वन अपॉन एस टी प्लस वन, ये आया। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो और अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टी, टी बाहर ले लीजिए डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा एस प्लस वन बाई टी, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या कीजिए, इसका आप
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ सी एस इज इक्वल टू आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/t इंटू 1/s प्लस 1/t, ये आएगा। तो ये हो गया सी टी, और इधर लाप्लास इनवर्स आप लेंगे तो ये 1/t तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा, और e की पावर माइनस टी अपॉन टी, ये आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी, टाइम डोमेन में इक्वेशन आ जाएगी यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की। तो अब इसका इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपने कहा कि सर इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ कैसे आएगा, तो सपोज कीजिए ये हमने लिया क्या, टी, और इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं सी टी। तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू रखते जाइए, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, मान लीजिए टी इक्वल टू 0 क्या 1/t, तो ये लिया हमने 1/t, दिस इज 1/t, और यहाँ से और 4t तक होते होते ये 0 हो जाएगा, इस तरह ये हो जाएगा 4t। क्लियर। तो इसका जो टाइम रिस्पॉन्स का कर्व जो आएगा वो इस तरह, ये हो गया 1/t e की पावर माइनस t/t। तो अब इसमें देखिए लास्ट के जो हमने दो लेक्चर पढ़े और आज जो पढ़ा, अगर जिसमें हमने यूनिट इम्पल्स आज दिया है, यूनिट रैंप दिया है और यूनिट स्टेप दिया है, इनकी अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहें कि इनका अगर हम तीनों इनपुट देते हैं तो क्या रिस्पांस रहेगा, तो लास्ट के दो लेक्चर्स को देखिए और आज वाला देखिए, तो हम ये देखते हैं कि द टाइम रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, तो फॉर यूनिट रैम के लिए क्या आया था, फॉर यूनिट रैम इनपुट, ये पिछले वीडियो लेक्चर था। यूनिट रैम इनपुट क्या होता है, 1/s² होता है ना। तो यूनिट रैम इनपुट एक तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं 1/s²। इसके लिए तो क्या आया था, इसके लिए क्वेश्चन हमारी आई थी, इसके लिए क्वेश्चन हमारी आई थी सी टी इक्वल टू टी माइनस टी प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस t/t। ठीक, फिर फॉर यूनिट स्टेप के लिए, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या आया था, यूनिट स्टेप के लिए हो जाएगा 1/s जो इनपुट है, ये इसके लिए आया था सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस t/t। और फॉर यूनिट इम्पल्स, फॉर यूनिट इम्पल्स इनपुट, इसका क्या आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, ये इसके लिए आएगा सी टी इज इक्वल टू 1/t ई की पावर माइनस t/t, ये हो गया। अब देखिए इन तीन इक्वेशन में क्या चीज निकल के आ रही है कि फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द इनपुट स्टेप, that the unit step input is the derivative of unit ramp input and unit impulse input is the derivative of unit step input। मतलब क्या कह रहा है कि इन तीनों इक्वेशंस को आप देखिए तो इनमें आपस में ये रिलेशन आएगा कि ये इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब इसको अगर हम डी बाई डी टी करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको अगर हम डी बाई डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा। यानी यूनिट रैंप का जो आउटपुट है उसको डिफरेंशिएट, यानी यूनिट रैंप इज द, यूनिट स्टेप इज द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट रैंप एंड यूनिट इम्पल्स इज द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप। तो ये रिलेशन साफ साफ दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये लिख सकते हैं कि hence the response to the derivative of an input signal can be obtained by differentiating the response of the system to the original signal। इससे क्या बात नहीं, इससे ये निकल के आया, फिर से ये लाइन सुनिए कि द रिस्पॉन्स टू द डेरिवेटिव ऑफ एन इनपुट सिग्नल, मतलब सपोज कीजिए हम पूछ रहे हैं कि भाई सी टी निकालना है हमें
किसके लिए? डी बाई डी टी ऑफ रैम्प के लिए, ऐसे रैम्प इनपुट के लिए। ठीक, तो वो कह रहा है कि द रिस्पॉन्स टू द डेरिवेटिव ऑफ एन इनपुट सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिफरेंशिएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द ओरिजिनल सिग्नल। यानी अगर आपको इसका रिस्पॉन्स निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप रैम्प का रिस्पॉन्स निकालिए और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए अगर हम रैम्प का निकालेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यूनिट स्टेप का आ जाएगा कि नहीं? तो वही चीज़ ये कह रहा है। और अगर इसको नहीं क्लियर हो तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि रैम्प में और स्टेप सिग्नल में और इम्पल्स सिग्नल में टाइम डोमेन की अगर हम बात करें, टाइम डोमेन की, तो यही यही रिलेशन होता है ना कि ये रैम्प को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स मिलेगा। तो यही रिलेशन इनके रिस्पॉन्स में भी होता है कि रैम्प का जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स आ जाएगा, और यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यूनिट इम्पल्स का। यानी जो रिलेशन इनका इनपुट सिग्नल का आपस में होता है वही रिलेशन इनके रिस्पॉन्स का भी होता है। तो मेन चीज़ आपको यही ध्यान में रखने की। तो आई होप कि आपको फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के रिस्पॉन्स तीनों केस में आपको हमने बता दिया, यूनिट रैम्प के लिए भी, यूनिट इम्पल्स के लिए और यूनिट स्टेप के लिए भी। आई होप कि कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है कुछ है तो आप मेंशन करिएगा। अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन करते हैं उससे चैनल की रीच बढ़ती है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।